हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉट। केआरएस सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिख रही होगी समीकरण, और लेखपाल का एग्ज़ाम आपका अभी सबसे पास में एक एग्ज़ाम है जो कि होने वाला है। और उसके सिलेबस को अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक जो आपका टॉपिक है वो है युगपत समीकरण। ठीक है, तो युगपत समीकरण में किस तरह से हम लोग जो है जो हमें इक्वेशंस मिलेंगे, हमें कैसे उन्हें सॉल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चंस हमें वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं और इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आपको इक्वेशंस जो हैं आपने देखा होगा, हमने जो है आपका जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो है किया था और उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अब आप जो है युगपत समीकरण पर भी जो है यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और किस तरह से हमें इक्वेशंस अगर मिल जाए, दो इक्वेशंस एक्स और वाई के फॉर्म में या फिर ए बी के फॉर्म में, तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर वो हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम उन्हें कैसे करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। अब जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। ठीक है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें तो भिन्न 2/3 बन जाती है, तो ये भिन्न क्या होगी। अब देखो, पहली बात तो भिन्न यानी फ्रैक्शन की बात किया गया है ना यहाँ पे, तो जो फ्रैक्शन की बात किया गया है और उस फ्रैक्शन को ही आपको पता करना है, तो आप सपोज कर लीजिएगा कि जो आपका भिन्न है, ये लिखना नहीं आपको है, बस मैं यहाँ चूँकि पहला क्वेश्चन करा रही हूँ तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। सपोज आपको हर बार यही करना होगा कि जो भिन्न है वो x/y है। आपसे कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर का योग यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी इन दोनों का जो योग दिया हुआ है x + y, ये 11 दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या हो गया x है, इसमें आपका 1 प्लस कर दें और हर में से 2 घटा दें, यानी कि y में से 2 माइनस करें, तो जो भिन्न बनती है, जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 2/3। आपको बताना है भिन्न क्या होगी, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसे, तो ये 3x + 3 2y - 4। ठीक है, तो ये 3x - 2y और ये इधर गया तो क्या हो जाएगा -7, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना होगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व। तो यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, तो अब या तो 3 से और या तो 2 से आपको इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो कितना हो गया 3x + 3y = 33। और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख लीजिए, 3x - 2y = -7, और इसको करेंगे सॉल्व, यानी माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ये कैंसिल आउट। ये देखो 3 और 2 5y = ये 33 और 7 हो गया आपका 40, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यानी जो भिन्न में यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 8 आ गया। अब आप देख लो, अगर आप सिर्फ y की वैल्यू निकालते हैं, यानी डिनोमिनेटर निकालते हैं, यानी हर निकालते हैं, तो आपको समझ में आ गया है कि फ्रैक्शन में जहाँ y होगा यानी इस जगह पे 8 आने वाला है। तो देख लो y, यानी नीचे ऑप्शन में 8 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका 8 आ रहा है। अभी चूँकि यहाँ पर देखो नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में सिर्फ एक ही जगह 8 है, तो आप ये ऑप्शन टिक कर दोगे। लेकिन अगर मान लो 2-3 जगह यहाँ पे 8 दिया होता है, यहाँ भी 8 होता है, यहाँ भी 8 होता, तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती। ये y की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, तो ये क्या मिल जाता है, x की वैल्यू 3 मिल जाता है, यानी 11 - 8, तो यहाँ से ये हो जाता 3/8 और आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 8 सही हो जाता। समझ में आया किस तरह से इक्वेशन बना और किस तरह से हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन को, ये युगपत समीकरण के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट थोड़े बड़े लिखे हुए हैं, इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। किसी भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। तो आप सपोज कर लेंगे पहले, तो भिन्न क्या है आपका x/y है, मैं अब लिख नहीं रही हूँ प्रॉपर। ठीक है, ये आपने मान लिया है लेट कि x/y आपका भिन्न है। अब कह रहा है कि दोनों में, अंश में भी और हर में, दोनों में हमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ देखो x + 1 और y + 1। ऐसा करने पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो जल्दी से। तो ये हो गया 4y + 4, ये आपने देखो ऐसे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, 5 का x + 1 में, 4 का y + 1 में, तो ये हुआ आपका 5x - 4y और 5 इधर गया तो ये हो गया आपका -1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट हमें करना होगा जो सेकंड इक्वेशन है उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसी भिन्न के अंश तथा हर में, कह रहा है यही जो भिन्न है x/y,
इसी के अंश और हर दोनों में प्रत्येक में से 5 आपको माइनस भी करना है, यानी x -5 करना है और y -5 करना है। तो क्या मिलता है, 1/2 मिल जाता है। भाई फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x - 10 और y -5, तो ये हुआ 2x - y और 10 उस पर गया तो ये हुआ 5, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि आपको पता है कि हमने x y को भिन्न माना हुआ है, तो मैं उसे वहाँ से हटा दे रही हूँ, ठीक है। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ y का 4 है। तो हमें कोई भी या तो x या तो y दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होगा ताकि हम इसे कैंसिल आउट कर सकें। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं क्वेश्चन यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ऑप्शन रहने देती हूँ ताकि हमें आंसर खोजने में आसानी हो। हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, देखो 4 to the 8 हुआ और ये 4y हो गया और ये हुआ आपका 4 5 to the 20। ये 4 में हमने जो है इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख लो, 5x - 4y - 1। अब समझ रहे होगे ना हमने ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये भी 4 है और देखो ये पहले से 4 था, हमें यहाँ भी 4 चाहिए था, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हमें देखो ये माइनस में, ये माइनस में, तो हमें इसे साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट। देखो 5 6 7 8 यानी 3x और ये हुआ 21, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 7 आ चुकी है, यानी कि आपका न्यूमरेटर में 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ 7 है और किसी भी नहीं है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक है। तसल्ली के लिए ये भी देख लो कि हर में क्या आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, तो वैल्यू पुट कर दो भाई। इक्वेशन नंबर जो 2 था आपका, 2x - y = 5 था, x की जगह अगर हम 7 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 14 - y = 5, यानी 14 - 5 = y और ये हो गया आपका y = 9, ठीक है। तो अब आपका जो भिन्न क्या था, भिन्न था आपका x/y जो आपने सपोज किया था, जहाँ x है वहाँ वैल्यू रख दो 7, जहाँ y है वहाँ रख दो, तो क्या बना आपका भिन्न 7/9 यानी 7/9। इसी तरह से हम लोग युगपत समीकरण के स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस को जो है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम जो है इक्वेशन के फॉर्म में यानी कि समीकरण के फॉर्म में बनाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अधिकतर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में देखो हमेशा हम लोग एक ही तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर इंग्लिश में आप कर रहे हो तो उसमें इंटरचेंज लिखा हो, अगर हिंदी में कर रहे हो आप तो वहाँ पे जो है यहाँ लिखा हो कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, ये वाला लाइन जो है परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। अगर इंग्लिश में है तो इंटरचेंज लिखा रहता है, अगर हिंदी में है तो परस्पर चेंज लिखा रहेगा। और आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो इसे हमेशा एक ही तरीके से करते हैं, इसका मेथड हमेशा एक ही होता है, ठीक है। और अधिकतर ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और अक्सर इसमें गलतियां भी हो जाती हैं क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हमें करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या से मूल संख्या से जो है 63 यानी 63 कम है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या होगी। अब आपको ये चीज़ दे दिया है कि संख्या के अंकों का योग 11 है, लेकिन आपको संख्या भी तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है। संख्या तो पता नहीं है, आप इसमें क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे दो अंक की संख्या की बात कर रहा है ना, लिखा है द्विअंकी संख्या, तो इसमें आपको करना क्या होता है, सिंपली मानना होता है इकाई और दहाई का अंक, बस इतना करना होता है। पहले कर लो, सपोज कर लेना दहाई, ये मानना है आपको कि दहाई का अंक जो है वो x है और इकाई यानी जो वंस प्लेस का जो अंक होता है वो y है। कुछ इस तरह से मान लो कोई नंबर है 47, तो ये आपका वंस है, ये आपका टेंस है, यानी ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है। ऐसे इतना मानने के बाद से मैंने आपको बोला है कि जब भी परस्पर बदलने वाला आए तो आपको क्वेश्चन हमेशा इस तरह से करना होगा। अब आपको संख्या मिल गई भाई, इकाई y, दहाई x, कह रहा है इनका योग 11 है जो दिया हुआ है, x + y = 11 आपको दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। इतनी चीज़ें हो गई। अब संख्या क्या होगी, तो भाई संख्या क्या होगी, इकाई का अंक मिल गया, दहाई का अंक मिल गया, तो संख्या क्या हुई 10x + y, सिंपल।
जब भी आपसे परस्पर बदलने की बात कहे संख्या, उस कंडीशन में हमेशा यही होगी 10x प्लस वाई। आपसे कह रहा है कि अगर हम उन संख्याओं को, अंकों को परस्पर बदल दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो मूल संख्या से 63 कम है। तो ये आपकी क्या है संख्या, ये संख्या मूल संख्या है, ठीक है। अब प्राप्त संख्या यानी कि नई संख्या क्या होगी, नई संख्या जब आप संख्या के अंकों को बदल देंगे, यानी कि यहाँ पे अभी 10 जो है वो x के साथ है ना, अभी 10 y के साथ हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस x। अंकों को हमने चेंज किया तो 10 का मल्टीप्लाई किससे हो गया, y से हो गया और x अकेला हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपका इक्वेशन बना वो बना 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इज इक्वल टू 63, और यही आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर दे रही हूँ यहाँ से ताकि समझ में आए। देखो लिखा हुआ है ना कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या है, ठीक है, ये नई संख्या है, नई संख्या ही प्राप्त संख्या है, मूल संख्या से 63 कम है, यानी कि इनका डिफरेंस 63 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है, देख लो। फिर 10x माइनस 10y तो रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन अब जो कि 10x है और यहाँ माइनस x हो जाएगा, ये प्लस x का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, तो ये हो गया आपका 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63। ये हो सकता है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देख लो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू बहुत इजीली। यहाँ प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, 2x की वैल्यू है 18, x की वैल्यू है 9। अब x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब देखो, यानी कि नंबर आपका क्या बनेगा, या तो 29 बनेगा या तो 92 बनेगा। ऑप्शन में दोनों दे रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा कि तुरंत देखा और मार दिया। ये भी देख लेना कि आपने सपोज क्या किया है। आपने सपोज किया है इकाई का अंक y है, यानी कि जो राइट साइड से पहला नंबर है वो y है, यानी कि जो नंबर है ये y और ये x ऐसे बनेगा, ये इकाई ये दहाई, यानी x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी 9, फिर लिखी जाएगी y की वैल्यू 2। इस तरह से 92 आपका जो है इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। इसका सही आंसर बनेगा 92। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है और कैसे टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग से हो जाएगा। एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, देखो यहाँ पर भी इंटरचेंज की बात की गई है, परस्पर बदलने से, यानी कि ठीक वही दहाई वाला क्वेश्चन जैसे अभी पहले कराया है वैसे होगा, ठीक है। परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या के अंकों का योग 6 है। सपोज कर लेना अगेन यहाँ पे कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, ठीक है। दहाई का अंक x है और इकाई का, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस इस तरह से इसे करूँगी, ठीक है। यानी संख्या क्या बन जाएगी अब 10x प्लस वाई, ये आपकी मूल संख्या हो गई, ठीक है। एक चीज़ ये भी कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 6 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 भी है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपसे कह रहा है कि अगर हम अंकों को बदल देते हैं, ये संख्या और ये आपकी नई संख्या भी लिख लो, अगर अंकों को बदलते हैं तो जो नई संख्या आती है वो क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो गई, चेंज हो गया ना प्लेस। तो ये जो संख्या है नई वाली, ये मूल संख्या से 18 अधिक कह रहा है आपको है, यानी ये वाली संख्या, यानी इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा 18 होगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा 10y माइनस x, ठीक है, 10y और ये प्लस है प्लस x, इसका और इसका डिफरेंस कितना कह रहा है आपसे, डिफरेंस कह रहा है इनका 18 है, तो यानी कि 10x प्लस y इज इक्वल टू 18। ये चीज़ करने आना चाहिए 10y। अच्छा देखो 10y क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा तो ये 9y हो जाएगा ना, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18, यानी कि x, अब x माइनस वाई नहीं है y माइनस x होगा आपका, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पर तो y माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है x प्लस वाई है, तो कि प्लस में तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं y प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 फिक्स, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 8। और यहाँ से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट हटा रही हूँ, और यहाँ से देख लो y इज इक्वल टू हो गया 4। y 4 हो गया, यानी y आपका इकाई का अंक था, और इकाई के अंक पे यानी राइट साइड में 4 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, यानी हमें x भी फाइंड करना होगा। तो ठीक है भाई, y प्लस एक्स की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 2 में हम रख लेते हैं y की वैल्यू, तो ये हुआ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हो गई 2, यानी कि जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, इकाई का अंक क्या है y यानी कि 4, और जो दहाई का अंक है वो x है यानी कि 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा, और यहाँ से 24 जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, देखो अभी 4 क्वेश्चन हुए हैं, आपको अगर भी कोई भी एग्ज़ाम आपका हो जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, रेलवे हो, ठीक है, या फिर अदर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है, मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप वहाँ पे मैथ्स के क्विज जो है वो कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है किसी क्वेश्चन में, अगर आप उसे वहाँ पे सेंड करते हैं तो उसका जो है सलूशन भी आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर से कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो आपको वो संख्या बतानी है। अभी तक तो संख्या का योग दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि वो जो है अपने अंकों के जो है योग का 7 गुना है, ठीक है। तो सेम चीज़ करना है, सपोज कर लेना कि दहाई का अंक और इकाई का अंक क्या है, ठीक है। तो दहाई का अंक हम मानते हैं x और इकाई का अंक मानते हैं तुरंत यहाँ पे y। क्लियर हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो संख्या बन रही है, पहले तो संख्या बना लेते हैं, है ना। संख्या क्या बनेगी, संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। हमेशा हर कंडीशन में जब भी आपको मिले परस्पर जो है पलटने पर, अंकों को पलटने पर, जब भी आपको इंटरचेंज की बात कह रहा है, परस्पर बदलने को कह रहा है, तब हमेशा संख्या 10x प्लस वाई ही बनेगी। अब आपसे कह रहा है कि जो 2 अंकों से बनी संख्या है ना, वो अपने अंकों के योग का 7 गुना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये जो संख्या बनी है ना 10x प्लस वाई, ये वाली संख्या, ये जो है अपने अंकों के योग का, यानी इसके अंक कितने हैं x और y, इनके योग का वो 7 टाइम्स है, यानी 7 गुना है। बस यही कह रहा है। तो ये कितना हो गया आपका 10x प्लस वाई, और ये माइनस एक्स, और ये माइनस 7y इज इक्वल टू 0। कितना हुआ 3x माइनस, ये देख लो 6y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हुआ आपका 3x इज इक्वल टू, 3x मत लिखो, सिर्फ x से लिख लो, क्योंकि 3 2 जब 6 होता है तो वहाँ जाके कैंसिल ही होना है। x इज इक्वल टू 2y। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है अंक पलटने से जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 18 कम है। तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं यहाँ पे करती हूँ। तो जो नई संख्या, ये आपकी संख्या बनी पहले, नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स। सेम चीज़ करना है। अब कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 18 कम है, यानी कि 10x प्लस वाई में से माइनस करेंगे 10y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 18। तो कितना हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ से इरेज, ऑप्शंस रहने देते हैं, काम आएंगे हमें। क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट का काम हमारा खत्म हो चुका है। इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ कर लीजिए। x की वैल्यू 2y है, इसी को हम यहाँ 2 में पुट कर लेते हैं। तो ये हुआ 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू 2 हो गया। और y है क्या, y है आपका इकाई का अंक, यानी कि जो ये वाला नंबर है, देखो यहाँ इकाई पे 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इकाई के अंक के स्थान पर 2 है, यानी कि बिना हमें x की वैल्यू निकाले हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं निकाल दे रही हूँ।
अब y2 हो गया है तो x यहाँ पुट कर लो। इक्वेशन नंबर 1 में x क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, ये हो गया आपका x की वैल्यू 4। रख लीजिए वैल्यू, इकाई पे क्या है y, दहाई पे क्या है x, यानी कि x पहले हो गया 42। ऑप्शन नंबर 1 इज द 42, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% यानी 20% की कमी करने पर जो भिन्न बनता है वो 5/8 बनता है। तो मूल भिन्न भी पूछ रहा है आपसे। अब देखो भिन्न हम सपोज कर लेते हैं कि x बाई वाई। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं x बाई वाई कर रही हूँ तो आप भी करो, आप a बाई बी कर सकते हो, p बाई q कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट, ओके। तो ये है x बाई वाई। अब कह रहा है अंश में 25% की वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने का सिंपल सा मतलब होता है कि 100 में आपको ऐड करना होगा जो नंबर दिया है। 25 की वृद्धि कर रहे हैं 25%, तो 100 में इस नंबर को ऐड कर दीजिए, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 125% की हो गई। तो 125% का मतलब 100 होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो या तो अपॉन 100 कर दीजिए, लेकिन अपॉन 100 कर भी देंगे तो भी ये बाद में कट जाएगा, लेकिन चलिए कर देते हैं। y में कह रहा है आपसे कि 20% कमी होती है। तो जब वृद्धि होती है तो 100 में होती है, तो कमी किस में होगी, वो भी 100 में होगी। कितना हो गया, 80%। अब देखो 100 कट जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5/8 आती है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया आपका 125x अपॉन 80y इज इक्वल टू 5/8। 8 से ये 80 कट जाएगा और ये होगा आपका 5 × 10 और 5 5 से 25, यानी x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 10 से मल्टीप्लाई कर दो इधर और y से इधर, तो ये हो जाएगा 10/25। 5 × 10 और 5 5 से 25, यानी कि 2/5 जो भिन्न आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एज पर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे समीकरण बनेगा और मैं इसे सॉल्व करूँगी तो इसे मैंने इसमें लेके रखा है। समीर और तनुज की आयु का अनुपात दिया हुआ है क्रमशः 8 और 15, ये रेशियो में है। 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11 और 18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ठीक है। चूँकि आपको वर्तमान आयु पता है कि 8 और 15 है, 8 और 15 के अनुपात में है, ठीक है। तो आप सपोज कर लेना कि समीर की आयु कितनी हो जाएगी। मैं वाक्य स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ कि माना या फिर लेट, जो भी है, आप इसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हमें मेथड पता होना चाहिए। समीर की आयु हम मान लेते हैं 8x है और तनुज की आयु हम मान लेते हैं कितनी है, 15, ठीक है। तो चलिए ये 8 नहीं है, ये अच्छा 1 मिनट रुकिए। ये समीर और तनुज की आयु का अनुपात दिया हुआ है, हाँ 8x है, ठीक है। और ये तनुज की कितनी है, 15x है। इतना क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, क्योंकि 9 वर्ष बाद कह रहे हैं ना भाई, 9 वर्ष बाद यानी कि 9 वर्ष हमें उसमें ऐड करने होंगे। तो चलो 9 वर्ष बाद निकाल लेते हैं इनकी आयु। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ये स्टेटमेंट आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8x + 9 अपॉन 15x + 9। अब आपसे कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 11/18 के रेशियो में रहता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो 18 का मल्टीप्लाई जब आप 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 होना चाहिए, हाँ 144x और 18 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो गया 16, तो ये हुआ आपका 162 इज इक्वल टू 15 × 11, ये तो आपका 165 ही हो जाएगा और ये 99। अब देखो ये वाला बड़ा है ना, तो इसको हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो 144 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 21x, और इसको इधर लेके आ जाना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 में से 9 आप माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब x की वैल्यू तो 3 आ गई, आपने पूछा है इनकी आयु में अंतर कितना होगा, तो पहले तो इनकी वर्तमान आयु निकाल लो, ठीक है। वर्तमान आयु इनकी कितनी है, अब या तो अलग अलग निकाल लो, और अगर आयु में अंतर निकालना है तो भाई देखो इनकी आयु है कितनी, एक 15x है, एक 8x है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा,
15x माइनस 8x, ठीक है, कितना हुआ 7 हुआ 7x। और अब डिफरेंस पूछा था, x की वैल्यू पुट कर दो। डिफरेंस कितने का आ गया 21 वर्ष का, यानी कि 21 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुनी है, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको जो है चीज़ें समझनी है। पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है और पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है 20 वर्ष। देखो अब यहाँ से पिता की आयु मिल गई आपको, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे आपको दे रखा है 20 वर्ष, और ये भी कह रहा है कि पिता की जो आयु है पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यानी कि सबसे पहले तो पिता की आयु, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले पिता की आयु निकल गई पुत्र की आयु से दोगुनी यानी कि 40 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। तो अब ये मान लो कि मान लेते हैं कि अब x वर्ष पहले जो है पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी थी, है ना भाई, हमें तो यही मानना पड़ेगा ना। पूछ रहा है कितने वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले आप ये सपोज कर लीजिए कि x वर्ष पहले जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। तो x वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु निकाल लो। पिता की आयु x वर्ष पहले 40 माइनस x, और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि जो ये पिता की जो आयु है ये वाली बेटे की आयु से 3 गुनी थी, बस इतना ही करना था। 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 3x, तो ये आपका इधर आएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू निकल गई 10, यानी कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत हुई तो ये आपका देख लो 5 लाइन का आपका इसका सोल्यूशन है, ये आप कभी भी नहीं कर सकते। बस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में कह क्या रहा है और उसी अकॉर्डिंग आपको ये करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो देखो पहले स्टेटमेंट से ही आपको काफ़ी कुछ मिल गया। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, अगर बी एक्स है तो ए कितना होगा x प्लस 16, ये सिर्फ आपके पहले स्टेटमेंट से मिला, ठीक है। यानी b की आयु अगर x वर्ष है, वर्ष में नहीं लिख लूँ, समझ लीजिएगा, और a कितना हो जाएगा तब x प्लस 16 वर्ष। आपसे कह रहा है परंतु b की आधी आयु a के 1/3 आयु के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, b की आधी आयु, b है क्या x है, यानी x/2, ये x/2 जो है a की 1/3 यानी a क्या है x बटा x प्लस 16, इसके 1/3 आयु के बराबर है। बस इतना ही कह रहा है, सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 32, यानी यहाँ से निकल के आ गया x की वैल्यू 32 और x है क्या b की आयु है। b की आयु 32 ऑप्शन a में भी दिख रहा है और ऑप्शन b में भी दिख रहा है, यानी हमें a भी निकालना पड़ेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से a कितना हो गया x प्लस 16, यानी कि 32 प्लस 16 वर्ष, ये आपका वर्ष लिख लेना। तो ये हो गया 48, यानी कि जो आपकी a की आयु है 48 ईयर्स है, और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। a 48 ईयर्स, b 32 ईयर्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है राज की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। दोनों आयु राज की ही है, एक 5 वर्ष पूर्व की है, एक 9 वर्ष पूर्व की है। उनकी आयु का गुणनफल कह रहा है 15 है, तो राजीव की वर्तमान आयु, यानी कि राज लिखा है, राज की वर्तमान आयु, अच्छा मैंने यहाँ राजीव लिखा है और यहाँ राज लिखा है भाई, ये आप इसको जो है राज ही कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो राज की वर्तमान आयु कितनी है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, क्योंकि राज की वर्तमान आयु पूछा है ना आपसे, तो इसकी आयु हम मान लेते हैं कितनी है x, ठीक है। राज की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है। अब आप कह रहा है आपसे कि इसकी 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व का मतलब -5, फिर कह रहा है 9 वर्ष बाद की आयु यानी x प्लस 9, जितना कहता है उसी से प्लस और माइनस करते रहते हैं इसमें। अगर 5 वर्ष पहले की आयु कह रहा है तो x माइनस 5 हो गया,
5 वर्ष बाद की कह रहा है तो x प्लस 5 हो गया, 9 वर्ष बाद की कह रहा है तो x प्लस 9 हो गया। कह रहा है इनका गुणनफल 15 है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन 15 है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व, तो ये हो गया 4x और ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 60। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x पावर 2 यानी कि बना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करते हैं 60 यानी 10 6 का 60, तो माइनस करने पे 4 भी आ जाएगा। 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ करते हैं x कॉमन लिया तो x प्लस 10 आया, माइनस 6 कॉमन लिया तो भी x प्लस 10 आया इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है x प्लस 10, एक आ रही है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक वैल्यू आपकी आई x इज इक्वल टू माइनस 10 और एक आई x इज इक्वल टू 6। एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर होगा x इज इक्वल टू 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ठीक है, ऑप्शन एक आ रहा है आपका -10, लेकिन एज आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम लेंगे सेकंड वाला ऑप्शन, ये जो है आपका 6। तो इस तरह से हम लोगों ने किए हैं सक्सेसफुली 10 क्वेश्चन कंप्लीट, और आप देख सकते हैं कि समीकरण वाले ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे भी जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगी कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कोई भी वन डे एग्जाम देना हो, मैथ्स के क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ईजिली, और आपके पेपर भी जो है काफ़ी उसमें आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।